राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। पिता इस न समय प्रभु जी आपका धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता, जो आपने सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा प्रभु पिता, इसको धन्यवाद देते प्यारे पिता। और अपनी यहाँ उपस्थित के पिता इसको धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता। आपकी महिमा पिता की बड़ाई राजा धन्यवाद देते पिता। आज की गौर में पिता आपके हाथ में शक्ति मेरे प्यारे पिता, जीते भी पिता आपके बेटे बेटी आपके पिता को सुरक्षा लेकर आइए राजा धन्यवाद देते पिता। हाथ में शक्ति पिता उनके द्वारा पिता आज अद्भुत रिश्ते बातें करने में प्यारे पिता धन्यवाद देते पिता। और आगे का समय प्रभु आपके हाथ में शक्ति प्रभु जी, हर एक को बड़ी में ताकत देना राजा धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता। जो भी वाली जो आराम नहीं हो पिता, आपकी फिर और योग्य होने का प्रभु जी सुगंधित हो पिता आप तक पहुँचे प्रभु। और आप ग्रहण करा के धन्यवाद देते पिता। सब कुछ तेरे हाथ में शक्ति पिता, सारी आदर महिमा सम्मान करो आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र से जय ये तूने कहा सुन जाना ये किया मुझ में जिंदगी है तेरे मुझे आया
हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सभी लोग आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद करे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आकाश के बल विराजमान आसमान का समय देते रहे, निश्चित रूप से उस बने दो पैरों के पास अपने आप को पीछे करके आपको आगे करते हैं मैं उनके बीच में नीचे महसूस करने का नीचे आज का बच्चा की पुस्तक उसका 6 अध्याय हालेलुया उसका 5 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया सभी लोग खोलेंगे। हालेलुया पेज नंबर 269 पर है। हालेलुया बोल यीशु मसीह की जय। लिखा, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया बोल यीशु मसीह जय। डरते हुए, हालेलुया कांपते हुए, मन की सिधाई से, हालेलुया जैसे मसीह की वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। हालेलुया जो आपकी सेवा है। हालेलुया बोल यीशु मसीह जो आप सेवा कर रहे हो। हालेलुया वचन कह रहा है। हालेलुया मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, हालेलुया पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया किसकी इच्छा पर चलो? हालेलुया दिखाने के लिए हम न तो प्रार्थना करें, दिखाने के लिए न तो सेवा करें। हालेलुया हमारा कोई भी काम, हालेलुया लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया परंतु हमारा जो हर एक काम है, हालेलुया वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। हालेलुया क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए कह रहा। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जान कर सच्चे हृदय से। हालेलुया और जो सेवा है ये ना सोचो कि हम इनके लिए कर रहे हैं या हम उनके लिए कर रहे हैं। हालेलुया परंतु यह जानकर, हालेलुया सच्चे हृदय से करो। क्या जानकर? कि प्रभु जानकर, मसीह जानकर के कि हम जो कर रहे हैं वो मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया जैसे आपने किसी की हेल्प कर दी, हालेलुया ये जान करके नहीं कि वो लाचार है, बीमार है, हालेलुया दुख में पड़ा है, गरीब है इसलिए हम उसकी सहायता करें। हालेलुया इसलिए नहीं परंतु कह रहा है और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जान कर सच्चे हृदय से करो क्योंकि इसका प्रतिफल परमेश्वर। हालेलुया ये हमसे बोले चाहे ना बोले, हमारा आदर करे चाहे ना करे। हालेलुया बोल यीशु मसीह परंतु हम जो भी कर रहे हैं इसके प्रतिरूप परमेश्वर। हालेलुया हम प्रभु की महिमा के लिए करें, परमेश्वर की बड़ाई के लिए करें। हालेलुया इस अनुसार उस सेवा को करें। हालेलुया क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया हम जो भी करेंगे, हालेलुया चाहे वो दास हो चाहे वो स्वतंत्र हुआ व्यक्ति हो, हालेलुया प्रभु से वैसा ही फल पाएगा वो जैसा काम करेगा। हालेलुया अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। यदि हम किसी के साथ भलाई कर रहे हैं तो हमारे साथ भी भलाई की जाएगी। यदि हम किसी के साथ निंदा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी निंदा की जाएगी। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हम जो कुछ भी करेंगे, वचन कह रहा है आप जो कुछ भी करोगे, हालेलुया
उसका प्रतिफल आपको प्रभु वैसा ही देगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। हमने किसी की हेल्प कर दी, हालेलुया, 10%, आपकी हेल्प तो 100% की जाएगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कोई गिरा है, आपने उसे एक बार उठा दिया, हालेलुया, परमेश्वर आपको 100 बार उठाएगा। हालेलुया, वो आपको 100 बार संभालेगा, वो आपको गिरने ही नहीं देगा। क्योंकि वचन कहता है कि एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे साथ 99 कदम बढ़ाऊंगा। मतलब अगर आप एक अच्छाई करोगे तो परमेश्वर आपके साथ 100 अच्छाई कराएगा। हालेलुया, अगर आप एक व्यक्ति के साथ अच्छाई करोगे तो आपके साथ 100 व्यक्ति अच्छाई करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन आप बुराई करोगे तो सेम वैसा ही होगा जैसा आप अच्छाई कर रहे हो। हालेलुया, जैसा आप अच्छाई कर रहे हो, आपने अच्छाई किया तो आपके साथ 100 लोग अच्छाई करने के लिए खड़े होंगे। लेकिन जब आपने बुराई किया तो सेम वैसा होगा, क्योंकि वचन कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, जो कोई जैसा अच्छा काम करे, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। चाहे जो कोई व्यक्ति हो, वो जैसा काम करेगा प्रभु से वैसा ही प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो आया, हालेलुया, वह हर एक के साथ अच्छा काम किया। हालेलुया, वह हर एक के साथ कैसा काम किया? वो हर एक को जीवन देता रहा, हर एक को बचाता रहा, सुसमाचार सुनाता रहा। हालेलुया, लोगों को चंगा करता रहा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, उसने 4 दिन के मुर्दे लाजर को भी जीवित किया। हालेलुया, लेकिन वो खुद 4 दिन कब्र में नहीं पड़ा रहा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो खुद 4 दिन नहीं पड़ा रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन क्या किया? उठा दिया। हालेलुया, तीसरे दिन उसे जिंदा कर दिया। वो लंबे समय तक नहीं पड़ा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि लोग जीवित रहें, वो चाहता था कि लोग अच्छे रहें। हालेलुया, इसलिए उसके साथ बुरा भी हुआ, फिर भी परमेश्वर उसके साथ बुरा होने लगा। हालेलुया, लोग उसे मार कर सोचे कि हम इसको खत्म कर देंगे। हालेलुया, लेकिन लोगों की सोच थी, लेकिन परमेश्वर उसको खत्म होने नहीं दिया, हालेलुया, और अनंत काल तक के लिए, हालेलुया, उसे राजा बनाकर सिंहासन पर बैठा। क्यों? हालेलुया, क्योंकि वो चाहता था कि लोग अनंत काल तक के लिए क्या पाए? सुख पाए, शांति पाए, इसलिए अनंत काल तक के लिए राजा बनाया। हालेलुया, सेम टू उसी प्रकार जैसा आप चाहोगे, आप चाहते हो कि ये व्यक्ति सदैव क्या रहे? खुश रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यदि आप चाहते हो कि ये व्यक्ति सदैव क्या रहे? खुश रहे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। परमेश्वर आपके जीवन में सदैव खुशी को देता है। हालेलुया, और यदि आप चाहते हो कि नहीं ये व्यक्ति खुश न रहे तो दुख हो। हालेलुया, इसके जीवन में खुशी ना है। हालेलुया, सेम वचन कह रहा, वैसा ही प्रतिफल पाओगे। हालेलुया, आपके जीवन में कभी। हालेलुया, क्योंकि आप चाहते हो कि दुख आए। हालेलुया, आप क्या चाहते हो? कि दुख आए, तो आप जो चाहते हो आपके जीवन में वैसा ही होगा। हालेलुया, यदि आप चाहते हो कि सुख आए तो आपके जीवन में भी क्या आएगा? सुख। आप चाहते हो कि लोगों के जीवन में शांति आए तो आपके जीवन में भी क्या आएगी? शांति। आप चाहते हो कि लोगों के जीवन से दर्द दूर रहे, पीड़ाएं दूर रहे, तो आपके जीवन से भी दर्द पीड़ाएं क्या रहेंगी? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप चाहते हो कि लोग हर पल क्या रहें? आनंदित रहे, तो आप हर पल क्या रहोगे? क्योंकि आप चाहते हो, आप जैसा चाहोगे वैसा प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो आप क्या चाहते हो? हालेलुया, वचन कह रहा है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही। हालेलुया, तो आप चाहो कि हर एक व्यक्ति खुश रहे, आप चाहो हर एक व्यक्ति आनंदित रहे। हालेलुया, आप चाहो कि रोग दूर रहे, आप चाहो कि बीमारियां दूर रहे, आप चाहो कि चिंताएं दूर रहे। हालेलुया, आप चाहो कि हर एक परिवार में क्या रहे? आनंद रहे, खुशी रहे। तो आपके परिवार में भी, आपके जीवन में भी आनंद खुशी बनी, क्योंकि आप यही चाहते। हालेलुया, वो ये चाहता था, यीशु ये चाहता था। हालेलुया, और यीशु ये चाहता था कि कोई दुखी न रहे। हालेलुया, लोगों ने उसे बहुत दर्द दिया, फिर भी
हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो दर्द उसको दबा नहीं पाया। हालेलुया। वो चाहता था कि लोगों के जीवन से दर्द क्या रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो चाहता था हालेलुया लोगों के जीवन में अच्छाई, इसलिए लोग उसके साथ बुरा करते रहे, फिर भी उसके साथ परमेश्वर अच्छा ही करता। हालेलुया। लोग चाहते थे लेकिन वो नहीं चाहता था। लोग आपके विषय में चाहे जो चाहे, हालेलुया, इसके साथ बुरा हो, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए, हालेलुया, लेकिन आप यदि चाहते हो कि लोगों के साथ वैसा ना हो, हालेलुया, लोग चाहते थे कि इसे पकड़वा दिया जाए, लोग उसे मारने का सब, लेकिन वो कभी लोगों के विषय में नहीं कहा। हालेलुया। वो लोगों को हर पल क्षमा करता रहा। हालेलुया। वो यीशु मसीह। उसी प्रकार लोग आपके विषय में चाहे जो बोले चाहे जो कहे, लेकिन यदि हम हर पल उसे क्षमा करते रहेंगे उसमें, हालेलुया, यीशु मसीह आपके भी पाप क्षमा होते रहेंगे। हालेलुया। आपके भी गुनाह जो जाने में क्षमा होते रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर सदैव आपको स्वर्ग से आमीन। हालेलुया। वो तो यहाँ ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन यदि आप ऐसा करोगे जैसा यीशु ने किया, हालेलुया, जैसा यीशु को स्वर्ग से शांति देते हैं, स्वर्ग से आनंद मिलता है, वैसे परमेश्वर आपको स्वर्ग से शांति और आनंद देता रहेगा। आमीन। हालेलुया। कब देता रहेगा? जब आप इस अनुसार करोगे, वचन के अनुसार करोगे। हालेलुया। लिखा ना उन्हें, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करेगा। हालेलुया। ये मत सोचो कि वो किसी का पक्षपात करेगा। हालेलुया। वह किसी का पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दोनों का न्याय एक। हालेलुया। लिखा ना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, दोनों का न्याय एक है और वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए तुम भी वो काम करो, हालेलुया, जो काम को यीशु ने किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। कहाँ बलवंत बनना है? प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, मतलब उसके स्वभाव में। हालेलुया। और यीशु मसीह उसके स्वभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। हालेलुया। उसके स्वभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। हालेलुया। ना कि मनुष्य के स्वभाव में, ना कि जो आपके साथ बुराई कर रहा है उसके स्वभाव में। हालेलुया। आज क्या है? हालेलुया, किसी के साथ किसी ने बुरा किया तो हम उसके स्वभाव से काम करें, किसने हमारे साथ बुरा किया हम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। किसी ने जाते वक्त फसल तैयार है और किसी के खेत से एक फूल तोड़ लिया, हालेलुया, चल। हालेलुया। अब वो दूसरा खेत वाला व्यक्ति देख रहा है, वो क्या करेगा? अपने खेत को देखने के लिए जा रहा था कि हमारे खेत में जानवर ना आए, हमारे खेत में कोई नुकसान करने ना आए। हालेलुया। वो अपना खेत ताकने के बजाय छोड़कर वो जो व्यक्ति जा रहा था, मान लीजिए वो जा ही रहा था, हाथ से झटके से एक फूल गिर गया, अनजाने से ही टूट गया या जानबूझ के उसने टूटा। हालेलुया। कैसे नहीं टूटा? हालेलुया। लेकिन वो देख रहा है, अब वो अपने खेत की चौकसी करना छोड़ करके वो घूम कर गया उसके खेत में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और कहा, इसने एक बाल तोड़ी है, मेरे खेत की खिया दी है, मैं 10 बालें तोड़कर दिया दूँ। हालेलुया। जब वो 10 बालों को तोड़ने के लिए गया, इधर जानवर आया, उसकी आधी फसल का नुकसान। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। अगर आप अपने ही मार्ग में बने रहते, हालेलुया, और उधर उसको देखकर ना भटकते कि जैसा वो कर रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज व्यूअर्स क्यों गिर रहे हैं? आज विश्वासी क्यों गड्ढे में गिर रहे हैं? इसका कारण यही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसका कारण यही है, वो दूसरों को देख करके, हालेलुया, वो ऐसा किया हम भी करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप जिस मार्ग में हो उस मार्ग में बने रहो। यदि आप खेत को रखवाली करने के लिए जा रहे हो तो आप अपने खेत में पहुंचिए और रखवाली करने के लिए। हालेलुया। ना कि किसी ने तोड़ दिया, नुकसान कर दिया तो आप यहाँ भागो, क्योंकि आप जान जो आपको मालूम है इस समय आप जा रहे, जिस समय जानवर आपके खेत में आते हैं, और आप ये भूल गए कि यदि हम खेत में नहीं हैं तो जानवर आकर हमारी फसल का क्या करेंगे?
हालेलुया। अब आप प्रार्थना के लिए निकले, हालेलुया। आपने देखा हो कि वो विश्वासी नहीं जा रहा, पेड़ में वो बैठा है, हालेलुया, गप्पे मार रहा है, हालेलुया, और हम भी उसके साथ गप्पे। लेकिन आपको नहीं मालूम कि आप किसी पीड़ा में हो, किसी दर्द में हो, किसी कर्ज में हो, किसी समस्या में हो, और आप उसके लिए परमेश्वर से विनती करने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस किया कि आज तू विनती करेगा तो मैं तुझे वहाँ से निकाल दूँगा, हालेलुया। लेकिन आप भूल गए, आप सामने वाले को देख कर उसके जैसा काम करने लगे और आप विनती करने को नहीं पहुंचे, हालेलुया, हालेलुया। आप अधिक समस्या में पड़ गए, हालेलुया। आप कहाँ पड़ गए? आपका भारी नुकसान हो गया दूसरों को देखने के, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अब रात को हम 12 बजे उठे, देखे सब सो रहे हैं, बोले चलो हम भी सोते हैं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। वो सो रहे हैं, हालेलुया। लेकिन आप किस काम के लिए बनाए गए हो? आप किस काम को करने के लिए जा रहे हो? आप उस काम को करो, हालेलुया। वचन कह रहा है क्या बनो? बलवंत बनो, हालेलुया। और जब आप प्रेयर नहीं करोगे तो आप बलवंत कैसे बन सकते हो? जब आप उसके स्वभाव में नहीं ढलोगे, आप बलवंत कैसे बन सकते हो यदि आप दूसरों को देखोगे, हालेलुया। हालेलुया। घर में 4 सदस्य हैं, हालेलुया। एक सदस्य प्रार्थना नहीं किया, दूसरा भी प्रार्थना नहीं कर रहा, हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है पूरा का पूरा परिवार क्या हो गया? निर्बल हो गया। पूरा का पूरा परिवार कैसे हो गया? निर्बल हो गया, गिर गया, हालेलुया। क्यों? एक सदस्य को लेकर वो प्रेयर नहीं कर रहा, मैं भी प्रेयर नहीं कर रहा, हालेलुया। और यीशु मसीह, वो जी मेरा पति प्रार्थना कभी नहीं करता, मैं उसके लिए रात दिन प्रार्थना कर नहीं करती, आज मेरी प्रार्थना से चंगा रहता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, हालेलुया। और यीशु मसीह, तुझे परमेश्वर प्रार्थना के लिए चुना, हालेलुया। और यीशु मसीह, तो तू प्रार्थना करना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसे किसी और काम के लिए चुना तो वो काम करेगा, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको अलग किया किसी काम के लिए तो आप उस काम को करो, हालेलुया। आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वचन अभी पढ़ा गया कि लोगों को दिखाने के लिए सेवा ना करो, परंतु परमेश्वर के लिए करो। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, हालेलुया। आप इसलिए नहीं कि वो मेरा पति है, हालेलुया, और मैं प्रेयर करती हूँ इसलिए वो प्रसन्न, वो ठीक है, आनंदित है, खुश है, हालेलुया। मेरा पति होने से पहले उसका क्या है? अब तुझे किस लिए नियुक्त किया? तुझे इसलिए चुना कि तू उसके लिए क्या कर? प्रार्थना कर, हालेलुया। और इसके द्वारा तू भी क्या रहेगा? आनंदित रहेगी। तू भी क्या रहेगी? आनंदित रहेगी, क्योंकि जब वो प्रसन्न रहेगा तू भी क्या रहेगी? ये हालेलुया। लेकिन हम इस बात को देखकर कोई प्रार्थना नहीं करता, मेरा पति मेरा घर का सदस्य, हालेलुया, वो भी प्रार्थना करना बंद कर दिया और पूरा का पूरा सदस्य, पूरा का पूरा परिवार क्या हुआ? गिर गया, गड्ढे में चला गया। क्यों? हालेलुया। आप जिस काम के लिए चुने गए थे आपको वो काम करना चाहिए, हालेलुया। और जब उस काम को करोगे तब प्रभु में बलवंत बनोगे, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना के लिए चुने गए हो तो आप लगातार प्रार्थना करिए, आप सेवा के लिए चुने गए हो तो आप लगातार सेवा करिए, हालेलुया। यदि आप सुसमाचार के लिए चुने गए हो तो आप लगातार सुसमाचार का प्रचार करिए, हालेलुया। आप उसको क्यों देख रहे हो कि वो बैठा है, हालेलुया, हालेलुया। उसे बैठने के लिए काम दिया गया, हालेलुया। वचन में लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिरौन को उसने इसलिए कठोर कर दिया ताकि अपनी जलजलाहट उस पर प्रकट करे। और यदि आप फिरौन को देखकर चलोगे तो आप पर उसकी जलजलाहट आएगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप फिरौन को देखकर चलोगे तो आप पर भी क्या जाएगी? उसका प्रकोप आएगा, उसकी जलजलाहट आएगी। फिरौन को इसलिए कठोर किया था तो अपनी महिमा को प्रकट करे, हालेलुया। इसलिए फिरौन का हृदय इतना कठोर हो गया, हालेलुया। तो आप अपना हृदय क्यों कठोर करते हो? हालेलुया। आप अपने हृदय को कठोर ना करें, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो फिरौन के हृदय को कठोर ना किया होता तो फिर वो कैसे दिखाता अपने खुद का, हालेलुया। तो उसने हर एक को अलग काम के लिए किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो इसलिए आपके खेत की बाली को तोड़ा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर आपको परखे तेरे अंदर दया है,
तेरे अंदर क्षमा है, तेरे अंदर नम्रता है, तेरे अंदर क्रोध है, क्या तेरे अंदर कौन चीज है तेरे अंदर वो आपके अंदर की गुणवत्ता को जान सके। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो आपके अंदर की गुणवत्ता को क्या कर सके, जान सके कि आपके अंदर क्या चल रहा, आपके अंदर कौन सा स्वभाव है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो एक व्यक्ति को भेजा, हालेलुया हालेलुया। आप नया नया पहन कर जा रहे थे, एक बच्चे को भेज दिया परमेश्वर ने कि जा उसके सामने ढेला मार दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और वो ढेला मारता है, वो कपड़ा गंदा, वो आपको देखना चाहता है। आप मानो प्रार्थना के लिए जाए, हालेलुया, संगति करने जाए, वो आपको देखना चाहता है आपके अंदर कौन सा स्वभाव है, आपको जरूरत है। हालेलुया। जब वो ढेला मार दिया, आपका कपड़ा गंदा हो गया, आप पहुंच के उसको उठा कर, हालेलुया, वो समझ गया, हालेलुया, मेरे राज्य का निर्वाह नहीं कर सकते। हालेलुया। वो आपको पहले उस क्रोध से क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तब आप इस्तेमाल किए जाओगे, नहीं आपको सालों साल लग जाएंगे, आप इस्तेमाल नहीं किए जाओगे परमेश्वर के राज्य में। आप कुछ नहीं कर सकते उसके राज्य में। हालेलुया। क्योंकि माना आप प्रचार कर रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आप वहां से क्रोध के मारे कुछ करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, इसलिए वो आपको नहीं इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो कह रहा बलवंत होते जाओ उसके स्वभाव, उसके प्रभाव में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो देखना चाहता था आपके अंदर क्या है। हालेलुया, इसलिए उसने, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब यीशु के भाइयों ने उसे नकारा, वो देखना चाहता था कि यीशु क्या नाम है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब रानी ने उसे एक्सेप्ट किया, हालेलुया, तो मेरे साथ सो, वहां पर व्यभिचार खड़ा था। क्या खड़ा था, व्यभिचार खड़ा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्या खड़ा था, व्यभिचार खड़ा था। हालेलुया। अगर वो रानी को समझाने लगता तो क्या होता? आज कहीं ना कहीं हम समझाने लगते हैं खुद होता है। हालेलुया, समझाने वाला खुद क्या होगा, हालेलुया, भागो, जहाँ वो स्थान है वहां से क्या करो, भागो, नहीं आप उस स्थान में खाना। हालेलुया। अब कहीं पर डीजे बज रहा है, एक विश्वासी गया, घुस कर नाचने लगा, बहुत सारे लोग नाच रहे, और आप जाओगे उसे समझाने के लिए, आप फंस जाओगे। हालेलुया। वहाँ माहौल बना, आप वहाँ समझा नहीं सकते। यदि आपको बचना है तो आपको वहाँ से भागना होगा, दूर हटना होगा। यदि आप उसको समझाने जाओगे तो आपको क्या करेगा, यदि यीशु खड़ा होता जरा सा वहाँ टिकता, हालेलुया, उसे दबोच लेती, विचार उसे दबोच लेता वहीं पर, हालेलुया, तो फंस जाता उस विचार में। हालेलुया, यीशु मसीह। लेकिन वो वहाँ से तुरंत देर नहीं किया, वो तुरंत भागा। आपको तुरंत भागना है, आपको क्या करना है, तुरंत भागना है। जहाँ ऐसे माहौल हैं, जहाँ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, हालेलुया, आपको तुरंत वहाँ रुकना नहीं, वहाँ से तुरंत क्या करना है, जरा सा भी देरी नहीं करनी। लोग चाहे जो करें, लोग चाहे नाराज हो, लोगों की चिंता नहीं। हालेलुया। आप लोगों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करें, लोगों की चिंता करें, लोग क्या करें। आप सेवा किसकी कर रहे हैं, परमेश्वर। आप आज्ञा किसकी मानना चाहते हो, परमेश्वर की। तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार वहां से क्या होना पड़ेगा, तुरंत भाग जाना, हट जाना। हालेलुया। और यदि नहीं हटोगे वहां से, हालेलुया, तो 100% आप शिकार हो जाओगे, आप फंस जाओगे, तो माहौल वहाँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब एक ठेके पे बैठकर शराब पी रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और बहुत सारे शराबी इकट्ठा हैं, यार दोस्त मित्र, और आपका एक साथी, एक संगी, हालेलुया, पहुंच गया वो,
हालेलुया। और आप सोचो कि हम इस समय जाकर उसे समझाएं। हालेलुया। आप फंस सकते हो वहाँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। झगड़ा के माहौल तेजी से झगड़ा खूब हो रहा है। हालेलुया। आप सोचो हम समझाने जाएंगे, आप अधिक टूट जाओगे, वो भी दोनों झगड़ा करते हैं। उनसे अधिक आप पिटोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप दोनों की तरफ हाथ करोगे तो सोचेगा हमको मारने आ रहा, वो सोचेगा हमको मारने। दोनों आपस में झगड़े को छोड़ आप कोई पीछे चालू करो। हालेलुया। ये कई बार हुई है। हालेलुया। लगाने कितनी बार ऐसे हाथ से हुई। हालेलुया। छुड़ाने वाला मारा गया। हालेलुया। आपको ऐसे माहौल में वहां से हटना है। केवल क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। वहां से हट। हालेलुया। वो दूर हटा, दूर भागा और आया क्या करने लगा? प्रार्थना करने। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपको वहां से दूर हटना, उस माहौल से दूर हटना, उस संगति से दूर हटना। आपको क्या करनी है? प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। आप प्रार्थना के द्वारा उसे छुड़ा सकते हो, प्रार्थना के द्वारा बचा सकते हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। यीशु ने रानी को क्षमा कर। हालेलुया। किसके द्वारा? क्योंकि उसके पास प्रार्थना थी, प्रार्थना का बल था, प्रार्थना की कौर थी, इसलिए वो छूट गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो उसी तरीके से आपको करना, वहां से हटना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये सब किसकी युक्तियां हैं? ये सब किसकी योजनाएं हैं? हालेलुया। इसकी युक्तियां हैं, इसकी योजनाएं हैं। हालेलुया। उस शैतान की। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो आपको फंसा दे वहां पर। हालेलुया। और इसलिए कह रहा है हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते। हालेलुया। और जब सारे हथियार बांध लोगे तब आप उस शैतान के सामने खड़े रह सकते हो। हालेलुया। उसकी युक्ति के सामने खड़े रह सकते हो। नहीं तो आपको क्या करेगा? फंसा देगा, आपको गिरा देगा, आपको हरा देगा, आपको लटा देगा। हालेलुया। आप उसका सामना तब कर पाओगे जब आप क्या बनते जाओगे? बलवान। इस शक्ति के प्रभाव में बलवान। हालेलुया। और यदि उसकी शक्ति के स्वभाव में बलवंत नहीं हो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, आप नहीं विजय प्राप्त कर सकते, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। यदि आप दूसरों को देख कर चलो कि वो ऐसा कर रहा, हम भी करेंगे। हालेलुया। मुस्कान आपका होने वाला है। हालेलुया। मुस्कान किसका होने वाला? आपको मालूम है? मूसा नम्र था, मूसा दीन था। हालेलुया। वो लोगों को देखकर नहीं चला, लोग क्रोधित हो रहे हैं। हालेलुया। लोग बुलाने लगे कि यार मैं इनके लिए भलाई कर रहा हूँ, फिर भी मुझे बुला रही नहीं। हालेलुया। मूसा जिस काम के लिए भेजा गया था वो अपना काम कर रहे। हालेलुया। आप जिस काम के लिए भेजे गए हो आप अपना काम करो। हालेलुया। आप यदि उसको देखोगे कि वो यहाँ है, हम उसके पीछे पड़े, आप उसी के पीछे, आपकी प्रार्थना छूट जाएगी, आपकी संगति छूट जाएगी और आप उसके जैसे गिर जाओगे। हालेलुया। अगर आप देख कर चलोगे। हालेलुया। बोलिए आज यही कारण है आप गिर गए, आज यही कारण है आप आजाद नहीं हो पाए, आज यही कारण आप फंसे। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह को देख कर नहीं परंतु लोगों को देख कर सुनते। हालेलुया। आप उसकी आवाज को सुनकर नहीं परंतु लोगों की आवाज सुनकर काम करते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्णय नहीं परंतु मनुष्यों के शब्दों के द्वारा निर्णय लेते हैं। हालेलुया। इस तरह आप हालेलुया, इस तरह आप संभल नहीं पाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आपको पढ़ना है, आगे जाना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपको नहीं देखना, आपको नहीं देखना है। हालेलुया। आप जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हो आप उस काम। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपको जो जिम्मेवारी मिली है आप उस काम के प्रति वफादार हो, आप उस जिम्मेवारी के प्रति वफादार हो। अब कौन क्या कर रहा है? हालेलुया।
कौन क्या कर रहा, हालेलुया। अब हमें सेवा मिली, हालेलुया, रात को जागने के लिए, हालेलुया। अब 50 लोगों की महफिल इकट्ठा हो गई और 91 व्यक्ति हम हैं और 50 के 50 सो गए, हालेलुया। अब उन 50 को देखकर हम भी यदि सो जाएं, हालेलुया, आप अपने जीवन का प्रतिफल खो रहे हैं, क्योंकि आप सोने के लिए नहीं बुलाए गए, परंतु आप जागने के लिए बुलाए गए, हालेलुया। आपको इसलिए परमेश्वर ने चुना है कि आप जागो और आप चमको, हालेलुया, ताकि सबको क्या मिले, प्रकाश मिले। और जब आप सो गए तो प्रकाश कहाँ से हो सकता है, हालेलुया। इसलिए आप लोगों को मत देखो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अपने घर के किसी सदस्य को मत देखो जो सो रहा, हालेलुया, परंतु आप जागो, आप जगा पाओगे। लेकिन जब आप देखकर सो जाओगे तो आप किसको जगाओगे, आप तो खुद सोओगे, हालेलुया। एक सोने वाला व्यक्ति कभी सोने वाले को जगा सकता है, कभी नहीं जगा सकता है। जागने वाला व्यक्ति ही सोने वाले को जगा सकता है। यदि आप चाहते हो कि हमारा परिवार जागे, यदि आप चाहते हो कि हमारा परिवार उजले में रहे, हालेलुया, प्रकाश में रहे, ज्योति में रहे, आनंद में रहे, खुशियों में रहे, हालेलुया, आपको जागना, हालेलुया, आपको प्रेम करनी होगी, हालेलुया, आपको उसके स्वभाव में बलवंत बनना होगा, हालेलुया, आपको उसके सम्मुख बैठना होगा, हालेलुया, आपको बनना होगा उसके स्वभाव के जैसे, हालेलुया, आपको वो काम करना होगा जैसे वो करता था, हालेलुया, आपको हालेलुया, यदि आप देखोगे दूसरों को, हालेलुया, करोगे दूसरे के अनुसार, जैसे दूसरा व्यक्ति गिर गया, आज तक नहीं उठा, आज तक वो दबा है, हालेलुया, आज तक नहीं उठ पाया, आप उसी प्रकार से कुछ नहीं पाओगे, दबे रहोगे, हालेलुया। हमने क्या कहा, पास्टर को भी देखकर मत चलो, हालेलुया। एक पास्टर गिर गया तो आप गिर जाओगे, हालेलुया। आप देखकर चलो यीशु को जो कभी नहीं गिरा, हालेलुया, जो कभी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। एक दिन हम लोग बैठे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अभी प्रवचन हुआ ना, एलिशा ने क्या कहा, हालेलुया, जो हमारे साथ है उन सबसे क्या है, हालेलुया, उनसे क्या है, बड़ा है, हालेलुया। जो लोग बैठे, तुम्हारी बंदी ने कहा, हालेलुया। हर चर्च में बड़े बड़े दास आते हैं, सबके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो पास्टर है, उनका दोस्त वो पास्टर है, वो पास्टर आते हैं, वो सेवक आते हैं, हालेलुया। तुम्हारा किसके साथ मेल है, हालेलुया, आपके साथ कौन बड़े पास्टर हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। सब कलीसियाओं के पास तो पास्टर है, वो बड़ा पास्टर का दोस्त है, आया 15 दिन में, महीने में आया, 6 महीने में आया, यहाँ इतने दिन में कौन सा पास्टर है, हालेलुया। आपका किसके साथ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। हमारा जिससे संबंध है वो उन सबसे बड़ा है, आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उनका संबंध केवल यहीं के लोगों से है, हालेलुया। हमारा जिससे संबंध है वो उनसे क्या है, बड़ा, हालेलुया। यही तो कहा ना लिसन, हालेलुया। उसने कहा, हे परमेश्वर, मेरे चेले की क्या खुल जाए, आँख खुल जाए, क्योंकि अंधा है, उनकी सेना को देख रहा है, भीड़ को देख रहा है बस, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मैं अकेला नहीं हूँ, हालेलुया। जब उसने ऐसी प्रार्थना किया तो क्या देखा, चारों तरफ, एलिशा के चारों तरफ नहीं, परंतु पूरी पहाड़ी के जहाँ वो थे उसके चारों तरफ, हालेलुया, अग्नि में घोड़े रथों पर सवार, हालेलुया। और जब वो प्रेयर किया, जैसा उसने कहा वैसा हो गया, हालेलुया। तो आपको मालूम होना चाहिए आप किसकी सेवा कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए आप किसकी प्रार्थना कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए आप किसकी बड़ाई कर रहे हो। जब आपको ये मालूम होगा तब, हालेलुया। और मालूम कब होगा, जब आप उसके सम्मुख बैठोगे। तो एलिशा परमेश्वर के सम्मुख बैठता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जैसे यहाँ लिखा कि स्वामी का क्या करो, आदर करो जैसे मसीह का आदर करते हो, हालेलुया। स्वामी का क्या किया, हालेलुया। वो क्या पाया, अभिषेक पाया, हालेलुया। आपको क्या मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, 2 गुना अभिषेक,
हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कैसा अभिषेक मिलेगा? 2 गुना अभिषेक। कब मिलेगा? जब आप आदर करोगे, जब आप उस स्वभाव में बलवंत होगे, जब आप उस वचन के अनुसार चलोगे, जब उस वचन के अनुसार काम करोगे तब। हालेलुया। और यदि आप मनुष्य को देखकर काम करोगे जैसा वो मनुष्य कर रहा है, हालेलुया, हम उस अनुसार काम करेंगे तो हम भी सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। जब परमेश्वर ने साउल को चुना तो साउल पीछे नहीं गया देखने के कि यार मैं कैसा था, हालेलुया, मैं कितना गंदा था, मुझे परमेश्वर क्यों चुनेगा, मैं कैसा, ये वो कुछ नहीं सोचा। हालेलुया। 3 दिन तक वो क्या रहा? अंधा रहा। जब उसकी आंख खुली तो पीछे को नहीं देखा, वो किसको देखा? मसीह को देखा। हालेलुया। यदि आज आपकी आंख खुली है तो आप पीछे के जीवन को मत देखो कि क्या हुआ, जो हुआ सो वो आप उसे स्टॉप कर दो वहीं पर, आप आगे का जीवन जियो। हालेलुया। आपकी यदि आंख खुली है, आप आज आपसे कुछ पाप हो गया, गुनाह हो गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप सो गए, सुबह उठे, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके वचन को पढ़े, प्रार्थना किए, संगति किए, आप उसी अनुसार जो आपको वचन मिला उसके अनुसार क्या करो, बढ़ चलो, आगे निकलो। हालेलुया। आप उस वाले दिन को मत देखो कि उस दिन ये हो गया था, अब वो आएगा हमसे क्या कहेगा, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर वो सोचता हालेलुया, या मैं राजा से चिट्ठी लेकर आया था, क्या लेकर आया था? चिट्ठी लेकर आया था, और इस नगर के विश्वासियों का नाश करने के लिए अगर मैं नहीं ऐसा करूंगा तो राजा मुझे सैनिकों को भेजकर क्या करेगा? हालेलुया। वो पिछले जीवन को नहीं देख रहा, पिछले स्वभाव को नहीं देख रहा, अब जो उसे मिला है, जो ज्योति में आया, जो प्रकाश मिला, वो उस प्रकाश में बढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। और वो बढ़ता ही चला गया। यदि आप पीछे के जीवन को देखोगे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं तोतला हूँ, मैं कैसे बोलूँगा हालेलुया? हमने कहा चुप। हालेलुया। हालेलुया। तू थोड़ी बोलेगा हालेलुया, तू नहीं बोलेगा हालेलुया। बोलने वाला कोई और हालेलुया। और यदि मूसा यही सोचता रहता कि मैं तोतला हूँ, मैं बोल नहीं सकता हालेलुया, तो कभी अद्भुत काम नहीं कर पाता, कभी इजराइलियों को छुड़ा नहीं पाता। हालेलुया। आप कभी अपने परिवार को नहीं छुड़ा पाओगे जब आप अपने आप को कोसते रहोगे और देखते रहोगे यार मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, हालेलुया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ऐसा गंदा था, मैं तो ऐसा था, मैं ये किया, मैंने वो किया। हालेलुया। आप कभी नहीं छुड़ा पाओगे अपने परिवार। हालेलुया। आप भूल जाओ वहीं पर स्टॉप कर दो। हालेलुया। आप जो मसीह ने आपको ज्योति दी है, आप जो मसीह ने आपको वचन दिया है, हालेलुया, जैसा वो कह रहा है, हालेलुया, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो आपको उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? हालेलुया। अगर बलवंत बनोगे तब आप उससे लड़ सकते हो, तब आप अपने परिवार को छुड़ा सकते हो, अपने नगर को छुड़ा सकते हो, अपने देश को छुड़ा सकते हो। हालेलुया। तब आप छुड़ाने पाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और याद सोचते रहोगे, वो शैतान नहीं चाहता है आप उसी जीवन को सोचते हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप उसी ख्याल में डूबे हो सब दिन, पूरे जीवन उसी में। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर एक मजदूर ये सोचे, हालेलुया, हालेलुया, याद मेरे ऊपर 40,000 का कर्ज है और 400 दिहाड़ी कमाने से मेरा कर्ज कहाँ अदा होगा? वो हर महीने ब्याज बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आओ और कोई बड़ा काम पकड़ते। हालेलुया। आपको मालूम है कभी कर्ज से आजाद नहीं हो सकता, बड़े काम। हालेलुया। क्योंकि जितना बड़ा वो काम ढूंढेगा उतना कर्ज उधर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि वो जो काम मिला उस अनुसार वो काम करना चालू कर दे और भरना चालू करे, एक दिन वो कर्ज देने वाला भी दया करेगा, यार इतने दिन से भर रहा।
हालेलुया। चल इतना भर डाला मैं तुझे माफ कर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप हालेलुया उस अनुसार आप ये सोचते रहोगे कि नहीं और हालेलुया, आप कभी फ्री नहीं हो सकते, आप कभी आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। आप ये सोचो ऐसा आज और सो लेते हैं, हालेलुया, आज और खा लेते हैं, अगले हफ्ते से उपवास रहेंगे 8 घंटा घुटने करके, अभी दुर्बल है। आप कभी उपवास नहीं रह पाओगे, आप कभी घुटने करके प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप सोचो और बलवंत हो जाए तो घुटने टेकना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम जिस हालात में हैं 10 मिनट के हालात में हम 10 मिनट घुटने टेकेंगे। हालेलुया। और 10 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो हमें बल देगा, कल हम 20 मिनट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचो हालेलुया और बलवंत हो जाए तो हालेलुया, जब खाया आराम मिला सो गया, हालेलुया, और बलवंत हो जाए तो हालेलुया, दिन पर दिन आप पर भार पड़ता गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और एक दिन ऐसा होगा आप तब जाओगे और आप प्रेयर नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए कह रहा है जिस अनुसार हम हैं आज ही निर्णय लें। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा यदि जो थोड़े में विश्वास, यदि आप 1 रुपये में विश्वास योग्य हो आपको 10 मिलेगा, अगर 10 में विश्वास योग्य हो आपको 100 की जिम्मेदारी मिलेगी, आप 100 में विश्वास योग्य हो तो आपको 1000 मिलेगा, यदि आप 1000 विश्वास योग्य हो तो आपको लाख दिया जाएगा, लाख में हो तो आपको करोड़ दिया जाएगा, करोड़ हो तो अरब दिया जाएगा। हालेलुया। आप जितने में विश्वास बनते जाओगे परमेश्वर आपको उतना देता चला जाएगा। यदि आप शायद यदि 10 में विश्वास नहीं हो इसलिए 9 में अटके हो। हालेलुया। 9 में क्या हो? अटके हो। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं हो। हालेलुया। जैसे जैसे आप विश्वास योग्य बनते जाओगे वैसे वैसे परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देता जाएगा। हालेलुया। उसने का दृष्टांत बता दो, क्या कहा? तू 10 में विश्वास योग्य है इसलिए तुझे 10 नगरों का क्या दिया जाता है? अधिकारी बनाया जाता है, अधिकार दिया जाता है। वो 5 में था उसे 5 नगरों का दिया। हालेलुया। छुपा कर रख दिया उसे, तो क्या कहा? हालेलुया। जो दिया गया तो हालेलुया। इसलिए आपको जो दिया गया परमेश्वर जो दिया है उसमें क्या रहो? विश्वास से गुरु नहीं, एक दिन परमेश्वर वो भी ले लेगा जो दिया। आज यही तो हो रहा है आपके साथ, परमेश्वर ने आपको दिया लेकिन आप उसमें विश्वास योग्य नहीं रहे कि परमेश्वर ने क्या किया? लौटा कि वो आपके पास जो कुछ था सब ले लिया, आप क्या हो गए? एकदम खाली। हालेलुया। आज एकदम आप खाली हो। क्यों? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दिया लेकिन आपने लेन देन। हालेलुया। इसलिए आज आप खाली। हालेलुया। इसलिए आज आपकी जीवन में कमी, इसलिए आपकी जीवन में घटी, इसलिए आज के जीवन में बनता है। हालेलुया। जब उसने दिया तो आपको लेन देन करना चाहिए, जब उसने बल दिया तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो देकर गया किसके लिए? कि तुम लेन देन करो। हालेलुया। लेकिन जब वो दिया तो आप लेकर बैठे, लेन देन नहीं किए। हालेलुया। जब वो लौट कर आया देखा कि लेन देन नहीं किया, हालेलुया, तो आप पूरा ले लो इससे, जो कुछ इसके पास है सब। मतलब जो आपके पास पहले के था, जो परमेश्वर ने नहीं दिया था, उसके पहले का जो था वो भी क्या किया गया? वापस लेने का आदेश किया गया। हालेलुया। तो सब छीन लिया गया। हालेलुया। फिर आप एकदम हालेलुया, आप कुछ भी आपके पास। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर ने दिया तो आप लेन देन करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। कहाँ है? आकाश। हमारा जो मन युद्ध है, हालेलुया, हालेलुया। 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 जो हम लगते लगते झगड़ने लगते। हालेलुया। अपना ये कराया इन सबसे हमारा ये हालेलुया।
बोल यीशु मसीह। तुम्हारे लिए हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। क्या करो? सारे हथियार क्या करो? बांध दे। क्या करो? सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में क्या कर सको? सामना कर सको। कब सामना कर सको? हालेलुया। जब आपके पास हथियार रहेगा तब आप बुरे दिन में क्या कर पाओगे? हथियार क्या है? आपकी प्रार्थना, आपकी संगति, ये वचन जब आपके पास रहेगा। हालेलुया। तब जब आपका बुरा दिन आएगा आप सामना कर सकते हो, आप उसे हरा सकते हो उस बुरे दिन। हालेलुया। लेकिन जब आपके पास है ही नहीं हथियार, आप उस बुरे दिन में क्या करोगे? हार जाओगे, उसी में हार जाओगे। जो विचार आया तो आपको अटैक किया और आपको हरा दिया। यदि आपके पास हथियार होता तो आप विचार को क्या करते? हरा देते। यीशु के पास क्या था? हथियार। ऐसा दिया प्रार्थना। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में। हालेलुया। इसलिए उसने हरा दिया। आपके पास यदि हथियार है तो आप हालेलुया। इसलिए कह रहा है हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हालेलुया। सत्य से क्या कसना है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। मतलब सच्चाई का प्रचार, सत्य के मार्ग पर चलना है। हालेलुया। झूठ के मार्ग पर नहीं, कपट के मार्ग पर नहीं, छल के मार्ग पर नहीं, परंतु सत्य से अपनी कमर कसना और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ, ये तो आपके पास नहीं है, लेकिन इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। क्या रहो? स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। ये वचन हालेलुया ले लो। हालेलुया। जो आत्मा की क्या है? तलवार है। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया। हालेलुया। जागने का मतलब क्या है? हालेलुया। ये नहीं कि वो जागने के लिए सर जी बोले, वो जागने के लिए कलीसिया के याजक बोले, वो जागने के लिए वो बोला है और चलो कल वहाँ शादी वहाँ चल के जागते हैं, परसों वहाँ ब्याह है वहाँ चल के जागते हैं, नरसों वहाँ पार्टी है वहाँ चल के जागते हैं। उसने जागने के लिए कहा चलो घूमते रहे, कहाँ कहाँ जागने का। हालेलुया। ऐसा जागना नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रेयर में जागना, प्रार्थना में जागना, रिक्वेस्ट में जागना, गिड़गिड़ाहट में जागना, विनती में जागना। हालेलुया। यीशु मसीह की उसके स्वभाव में जागना। हालेलुया। तब आप बचा सकते हो अपने परिवार को, तब छुड़ा सकते हो अपने घर के लोगों को, तब आज़ाद हो सकते हो आप उस गंदगी से, तब निकल पाओगे उस कीचड़ से जहाँ आप किसी। हालेलुया। वरना आप पुनः उसी कीचड़ में फंस जाओगे जहाँ से निकले। यदि आपने सोना चालू कर, हालेलुया, दूसरों को देखना चालू कर, हालेलुया, आप जहाँ से निकले हो उसी कीचड़ में फिर चले जाओगे। हालेलुया। आप फिर फंस जाओगे वहीं। हालेलुया। इसलिए दूसरों को ना देखें। हालेलुया। हम दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें। हालेलुया। कि लोग देख रहे चलो आर उठ कर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो जी सब सो गए चलो सो जाते हैं। नो। हालेलुया। हमारी प्रेयर दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी प्रार्थना उससे होनी चाहिए, लोग जान भी नहीं पाए कि हमने प्रार्थना की। हालेलुया। हमारी प्रार्थना उसके साथ होनी चाहिए, वो जाने कि मैं प्रेयर में हूँ। लोग जाने या ना जाने, लोग सुने या ना सुने, लेकिन आपके शब्द को वो सुने। हालेलुया। जब वो सुनेगा तब आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। भले लोग सुन लिए लेकिन वो नहीं सुन पाए, रिजल्ट आपके जीवन में नहीं आ सकता।
हालेलुया। क्योंकि आपने लोगों को दिखाने के लिए प्रेयर की, लोग तो जान गए कि प्रार्थना में है, हालेलुया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंची, हालेलुया। इसलिए वचन में ये भी लिखा कि आप लोगों को दिखाने के लिए सेवा ना करें, आप लोगों को दिखाने के लिए प्रेयर ना करें, हालेलुया, परंतु इसलिए प्रेयर करें कि उसे भाए, हालेलुया, वो प्रसन्न हो, हालेलुया, वो देखे आपके शब्द को, वो सुने, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि हर समय ऐसी प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना, हालेलुया। पौलुस ने कहा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना। तो प्रार्थना बुद्धि से भी होती है, प्रार्थना आत्मा से, हालेलुया। बुद्धि वाली प्रार्थना भौतिक चीजों को लेकर प्रार्थना की जाती है, हालेलुया। बुद्धि वाली प्रार्थना वो किसको लेकर की जाती है? भौतिक जरूरतों को लेकर मनुष्य करता है बुद्धि वाली प्रार्थना। प्रभु ये यहाँ घटी है, वो वहाँ घटी है, वो यहाँ, ये बुद्धि वाली प्रार्थना। हम अपनी बुद्धि से बता रहे हैं, हालेलुया, कह रहे हैं इसके दिन में घटी है, उसके दिन में वो घटी, वो ऐसा है वैसा है, प्रभु उसको संभाल, हालेलुया। लेकिन जब आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो लगातार किसके लिए? हालेलुया, 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 पवित्र लोगों के लिए। किसके लिए? जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो किसके लिए प्रार्थना की जाएगी? पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना, हालेलुया। जब आत्मा में जाओगे आप आत्मिक रीत से, तो आपको मालूम चल जाए कौन कौन पवित्र, हालेलुया। लेकिन बुद्धि वाली प्रार्थना तो देख करके वो फला व्यक्ति आते इतने दर्द में, उसके लिए प्रार्थना कर दे, वो व्यक्ति इतने दर्द में और चिट्ठी उसके लिए आती, ये बुद्धि वाली प्रार्थना, हालेलुया। इस्लाम में हो गया उसकी शांति मिल जाए, नगर में हो गया शांति मिल जाए, ये बुद्धि वाली प्रार्थना, हालेलुया। अगर आत्मा से प्रार्थना, हालेलुया, इसे प्रार्थना करो, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना को जब परमेश्वर लेकर आया, यूहन्ना क्या हुआ? बेसुध हो गया। उसके बाद उसने कहा अब कलम उठाओ, हालेलुया। अब वो शरीर के भाव नहीं, अब वो शरीर के भाव में नहीं है, तो ये प्रार्थना है, हालेलुया। ये वाली भी प्रार्थना है और ये वाली भी प्रार्थना, दोनों प्रार्थना, लेकिन वो आत्मा से प्रार्थना, हालेलुया। और कह रहा है एक समय नहीं, हालेलुया, लिखा हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने का समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत, और यहाँ यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं, आमीन, हालेलुया। बोलिए ताली बजा कर, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों की पुस्तक 20 और उसका 28 में लिखा, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया, हालेलुया। बोलिए अपने और अपने झुंड की क्या करो, हालेलुया, हालेलुया। उनकी भी क्या करो, रखवाली करो। आप उनको देखकर आप सो गए, हालेलुया। आपको परमेश्वर जागने के लिए बुलाया, हालेलुया, जागने के लिए चुना, लेकिन आप सो गए। मुझे मेरा घर का सारा सुधा सो रहा, मैं ही अकेले जाग रहा हूँ, मैं ही अकेले प्रार्थना कर, हालेलुया, हालेलुया। आप कभी नहीं छुड़ा सकते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परिवार डेली सो रहा है, कोई स्वप्न देख रहा है, कोई किसी समस्या में सुबह उठो, किसी को याद, कोई किसी समस्या में, लेकिन जिस रात आप जागना चालू किए उस रात आपके घर का सारा सदस्य बड़ा चैन से सो रहा है, और जब वो सुबह उठा, किसी को दर्द नहीं, किसी को पीड़ा नहीं, किसी को प्रॉब्लम्स नहीं, हालेलुया। और आप जब उठा तो आपको देखा आप कहाँ हो, प्रेयर में, हालेलुया। वो सोचो आपके प्रति उसका आदर कितना बढ़ेगा, प्रेम कितना बढ़ेगा, हालेलुया।
अच्छा आज मैं इसलिए सो गया अच्छे से क्योंकि ये जाग रहा है। ये क्या कर रहा है? जाग रहा है। हालेलुया। फिर वो सोचेगा, हालेलुया। फिर अगले दिन सोएगा तो अगले दिन और चैन से सोएगा, फिर उठेगा फिर चैन से सोएगा। वो लगातार जब चैन की नींद सोएगा, हालेलुया, उसके जीवन में कभी कोई दुर्बलता नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। एक दिन सोचेगा यार ये जागता है तो हम चैन से सोते हैं। वो फिर घर के दूसरे सदस्य से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, सब कहेंगे हाँ हालेलुया। वो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो निर्णय लेगा यार जब एक के जागने से हम लोग इतना चैन से सो रहे हैं, यदि हम सब जागेंगे तो लोग कितना चैन से सो। हालेलुया। जिस दिन आप ये सीख जाओगे उस दिन आप दूसरों की हेल्प करना सीख जाओगे। अगर इस तरीके से जागना सीख जाओगे आपके घर की बीमारी, वो समस्या, वो दुर्बलता नहीं। हालेलुया। अपने लिए तो हर एक कोई जागता, अपने परिवार के लिए तो हर एक कोई जागता है। जब आप दूसरों के लिए जागो, हालेलुया, वो आपके लिए जागेगा। हालेलुया, वो आपके लिए जागेगा। वो 24 घंटे आपके लिए आप खोल कर बैठा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि देख रहा है कि तू अपने लिए नहीं जाग रहा, वो देख रहा है तू अपने लिए नहीं उठ रहा है रात को, तू दूसरों के लिए उठ रहा है रात को। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस तरीके से करोगे वो आपके लिए 24 घंटे, वो कहता है मेरी आँख इस भवन की ओर 24 घंटे तक तकी लगाकर देखती रहेंगी, मेरी आँख कभी ना हटेगी। हालेलुया। उसकी आँख आपकी ओर से कभी ना हटेगी। वो सदैव, ये हमारा शरीर क्या है? उसका भवन, उसका मंदिर है। हालेलुया। वो आपकी ओर से कभी आँख नहीं हटाएगा, वो आपको सदैव देखता रहेगा। आप जैसे पुकारोगे तुरंत सुन लेगा। हालेलुया। इस कारण जब आपने जागना चालू किया तो हालेलुया, हालेलुया। आज लोग अपने ही लिए नहीं जाग पाते, परिवार के लिए कैसे जागोगे? गांव के लिए कैसे जाओगे? हालेलुया। सोचो जब आप अपने परिवार की भलाई नहीं चाहते, अपने गांव की भलाई नहीं चाहते, तो आपके जीवन में कहां से भलाई होगी? हो सकती है कहां से? हालेलुया। वचन कह रहा है इसलिए जो तुम करोगे, हालेलुया, वैसा तुम्हें प्रतिफल परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वैसा ही प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हालेलुया। इसलिए सोचो, हालेलुया, कि हारे क्या रहे, बलवंत रहे, थके ना, हारे ना। हालेलुया। आलस में ना आए, नींद में ना जाए। हालेलुया। आप कभी आलस में नहीं जाओगे, आप कभी नींद में नहीं जाओगे। हालेलुया। आपको आलस कभी नहीं घेर पाएगी। हालेलुया। और जब आप दूसरों को देखोगे, कहोगे वो जी सो रहा, हमको फालतू में लगा। हालेलुया। आप कहोगे, हालेलुया, आप उस आलस के शिकार हो जाओगे, आप उस नींद के शिकार हो जाओगे। जब आप क्या होगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप जब दूसरों को कहोगे वो आप उसका शिकार हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो न जाने कि कितना इसका बल घटता ही नहीं, आपका बल घट जाएगा। आप कह लो घटता ही नहीं, आप दूसरों को कह दो। हालेलुया। और वचन कह रहा तू जैसा सोचेगा दूसरों को दूसरे आप सोचो इसका बल घट जाए, ये थकता नहीं है, आप थक जाओगे तो। हालेलुया। ये कभी हारता नहीं, आप हार जाओगे वो तो कभी। हालेलुया। कि आप ये सोचो ये कभी ना हारे, ये कभी ना थके। हालेलुया। ये सदैव जीतता है, सदैव फाइट करता है, सदैव ग्रोथ करता है। हालेलुया। आप कभी नहीं हारोगे, आप सदैव फाइट करते रहोगे, आप सदैव ग्रोथ करते रहोगे। हालेलुया। वचन में लिखा आप जैसा चाहोगे, जैसा काम करोगे, जैसा सोचोगे, उस अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा, उस अनुसार तुम्हें परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। आपके काम कैसे हैं? आपकी दिनचर्या कैसे है? हालेलुया। आपकी संगति कैसे है? आपका बोलना कैसे है? आपका उठना कैसे है? आपका बैठना कैसे है? आपका स्वभाव कैसे है? सब कुछ है आपकी लाइफ पर डिपेंड करता है, आपके आने वाले करियर पर डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके पहले करियर क्यों खराब था? इसके पहले बीमारियां क्यों? हालेलुया। क्योंकि दिन अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं।
वही दिन आज भी है, वही शनिवार आज है जो पहले था, वही संडे आज है जो पहले था। बस फर्क इतना है, हालेलुया हालेलुया, कि सोचना क्या हो गया अलग, बैठना क्या हो गया अलग। हालेलुया, पहले उनके साथ बैठते थे, अब उनके साथ नहीं बैठते, अब उस परमेश्वर के साथ बैठते हैं। हालेलुया, पहले रातों को उनके साथ टहलते थे, अब परमेश्वर के साथ टहलते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पहले उनके साथ गपशप घंटों घंटों बैठकर गपशप करते थे। हालेलुया, अब 4-4 घंटे परमेश्वर के साथ बैठते हैं। हालेलुया, बस बदला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तो आपका बैठना, आपका बोलना, आपका चलना, आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफ पर डिपेंड करेगी, आपके करियर पर डिपेंड करेगी। हालेलुया, जब अपना कैरियर बनाना चाहते हो, हालेलुया, अपनी लाइफ को उज्जवल करना चाहते हो, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हो, हालेलुया, तो ये ना कहो जी मेरा नसीब ऐसा है। हालेलुया, बनाना पड़ेगा। हालेलुया, बनाकर नहीं भेजेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसी शहर जो मांगो को चावल दे देगा, आटा दे देगा। हालेलुया, अब ये कहो कि बना डेली खाना देता रहे, एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, आपको लगातार नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपको खुद बनाना पड़ेगा, राशन आपको दिया जाएगा। हालेलुया, लेकिन आपको खुद पकाना पड़ेगा। हालेलुया, उसी अनुसार बनाना पड़ेगा। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए, आप जो मांगोगे वो आपको देगा। हालेलुया, लेकिन उन सब चीजों को लेकर आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इकट्ठा करने पड़ेगा। हालेलुया, तो परमेश्वर सारी सामग्री को देगा, वो चेक कर रहा। हालेलुया, सब कुछ वो आपको देगा। हालेलुया हालेलुया, आपको उन सबको लेकर के बनाना पड़ेगा। अब आप डिपेंड करता है। हालेलुया, एक व्यक्ति को चावल दिया गया, उसने भात डाल दिया, यूं ही सूखा खा लिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन दूसरे को दिया गया, वो भींग के खाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक को दिया, वो भिगो कर खाया। हालेलुया, खाया सबने चावल। हालेलुया, एक ने कुछ और बनाकर खाया। एक ही चीज के न जाने कितने प्रकार का व्यंजन, एक ही परमेश्वर है, वही आत्मा सबके अंदर डाली गई है। हालेलुया, अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे काम में लाना जानते हो। हालेलुया, आपको दिया है। हालेलुया, आप अपने कैसे काम में लाओगे। हालेलुया, किसी को बुद्धि दी गई, परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि ये अच्छा काम करेगा, उसने बुद्धि से चोरी करना सीख ली। हालेलुया, बुद्धि का गलत भी होती है, उस बुद्धि को चोरी में लगा दिया, गलत काम में लगा दिया, बुराई करने में, छल करने में लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया, इस जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है जो काम में लाना जानता हो। हालेलुया, आप इसको किस काम में लाना जानते हो। यहाँ पर मृत्यु भी है और जीवन भी है। आप इसी जुबान से आदर भी पा सकते हो और इसी जुबान से आप मार भी खा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, अगर एक स्त्री खड़ी है, आप इसी जुबान से कुछ बोलोगे तो आपका आदर करेगी, लेकिन इसी जुबान से कुछ और बोलोगे, अपना संगीत उठाकर आपको मार देगी। इसी जुबान से बोला जाएगा। इसी आप जैसा व्यवहार चाहिए, आपको वैसे वर्ड बोलना चाहिए। हालेलुया, उसने कहा तुमको दी गई है जुबान, तुमको दी गई है। हालेलुया, मृत्यु और जीवन दोनों का अधिकार तुमको दिया गया है। आप जिसको काम में लाना चाहते हैं, आप कौन से किसको काम में लाना चाहते हैं। हालेलुया, आप जैसे लाना चाहते हो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और दी गई हर एक को दी गई। हालेलुया, आमीन, ताली बजाकर हालेलुया, यीशु मसीह की। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया,
और उसके बाद हालेलुया। आज रोटी का दिन है, हम रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला
रोचक को सिखाया करें, बात को सिखाया करें, बातों के अनुसार करें, उस ज्ञान के अनुसार करें। हम चलने पाए अपने पिता, आज का वचन में अलग जमीन बोया गया अपने पिता से बड़ा बात शत्रु से चुराने ना पाए परंतु हमारे अंदर बना रहे, हमारे अंदर रहने पाए, इसके लिए और उस वचन के अनुसार रहने पाए, ताकि मेरे पिता हमको उस काम का सामना कर सकेगा, जा सकेगा और जिस काम को चुना है पिता उस काम क्या बोलते देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को रक्षा मंत्री भारत का हमारा सिपाही राज्यपाल श्री प्रशासनिक अधिकारी पिता आप हर एक संभाल हर एक चीज को वैसे आगे जैसे अब तक का संभाल के करेगा, वैसे भी आगे भी करेगा, इसी रीत से करेगा हालेलुया, हालेलुया।